हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट आप सब की दुआओं के साथ। और मुझे उम्मीद आप सब जहां कहीं भी हैं खैर आफियत से रहें। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह खुश रखें, आबाद रखें, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम आमीन। और जी माह रमज़ान का महीना स्टार्ट हो चुका है और माशाल्लाह आज होगी जी थर्ड सहरी। और ये जो मेरी वीडियो व्लॉग है ये एक दिन पहले रमज़ान यानी रोज़े से पहले की है। और मुझे था आज सुबह सुबह काम और मैंने पकड़ा जी अपनी बहन को साथ में। और ये बड़ा आपके लिए ईजी हो जाता है कि जी जो छोटा भाई बहन आपके साथ हो फ़ौरन से उनको पकड़ो और जाओ जी अपना काम करो और वापस घर आओ। और नाश्ता हम लोगों ने नहीं किया था, नाश्ता हमने जी बाहर से किया जैसे कि मैंने आपको दिखाया। और जी घर आए तो घर आकर देखा तो जी मज़ेदार से बिस्किट आए हुए थे घर में। और जो मेरी सिस्टर है वो लेकर आई थी क्योंकि वाकरा में जहाँ पर हम रहते हैं यहाँ पर भी सुगात नाम से जो पाकिस्तानी शॉप है ये ओपन हो चुकी है। और वैरायटी की यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं, हलवा पूड़ी से लेकर जी ये जलेबियाँ और बिस्किट्स, बेकरी का सामान, साथ में समोसे, जो चीज़ें आपको चाहिए जी आप जाकर देखें और अपनी मर्ज़ी से मनपसंद अपनी जो वैरायटी की चीज़ है वो लेकर आएँ और खाएं और एंजॉय करें। वैसे भी रमज़ान आ चुका है और ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टॉप जो था वो था जी मेरा राशन लेकर आने का। और मैं जी गई थी और मेरे साथ मेरी सिस्टर ही दोबारा गई थी और हमने जी राशन वगैरह लिया और बहुत इन्जॉय किया साथ में। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था कि माशाल्लाह आज से हमारी होगी सहरी स्टार्ट। और आज तो वैसे माशाल्लाह थर्ड सहरी है तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो ये रहा सामान जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह ऑलमोस्ट 2-3 दिन का ही होता है और उसके बाद माशाल्लाह फिर दोबारा से शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा सा करके सारे लेकर आते हैं क्योंकि इतनी फ्रिज में भी जगह नहीं रहती। और सबसे बड़ी बात, जब मैं चीज़ें वगैरह ले रही थी मुझे जी ये चीज़ नज़र आई, मैंने कहा ये मैंने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया तो ये ट्राई करना मस्ट है। और बाकी वही रैंडमली जो चीज़ें होती हैं जैसे ये जी फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ भी लेकर आई हूँ और नॉर्मल जो है फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ भी लेकर आई थी क्योंकि हानिया को बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़। तो वो एक एक पीस करके ना निकाल के खाती रहती है तो इस वजह से हमें भी ज़रा तसल्ली होती है। साथ में ये मैं लेकर आई थी। तो जी बाकी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह लेकर आई थी, जो बाकी मेन चीज़ें थी वो मैं थोड़ी बहुत लेकर आई हूँ। और फ्राई का आपको जैसे कि पता है ज़्यादा पकोड़े या मिर्च वगैरह हम वो ज़्यादा शौक से चिलीज़ जो हैं वो बेसन में डिप करके वो ज़्यादा शौक से खाते हैं। और बैंगन हो गया, आलू हो गए तो वो वैसे बनेंगे। और चीज़ें कुछ थी जो नहीं थी, सिर्फ मैं वही बेसिकली लेकर आई हूँ। और ज़्यादा वैसे हानिया का आज सामान आया है और वो कौन सा है वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। मुझे बच्चों को आरे लगाने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें मैं लेकर आती रहती हूँ, ज़्यादा भी तादाद में अच्छी नहीं होती चॉकलेट्स वगैरह, लेकिन कभी कभार ज़िद जब करते हैं ना बच्चे तो इस तरह की चीज़ें आप दे देते हैं। तो हानिया की थोड़ी बहुत चीज़ें ख़त्म हुई थी तो मैंने सोचा उसके लिए चीज़ें लेकर आऊँ। बहुत ज़्यादा फेवरेट जो चॉकलेट है ये वो है। और ये मैं लेकर आई थी ईद पे पैसे वगैरह जब हम देते हैं बच्चों को, ईदी देते हैं तो इसमें जी डाल के ना ये छोटे छोटे एनवलप हैं। 50 रियाल के थे, 100 का भी था, 200 का भी था। तो मैं जी ये बच्चों के लिए ये वाले लेकर आई थी। सारी की सारी चीज़ें थी और इंशाल्लाह चल सो चल जिसे कहते हैं ना, चीज़ें आती जाती रहती हैं रमज़ान में माशाल्लाह, आपको पता है कि पता ही नहीं चलता। और इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों से अपनी सहरी टू इफ्तारी भी रूटीन ज़रूर शेयर करूँगी। ये जी ट्राई करते हैं ये कैसा है टेस्ट। और जी माशाल्लाह माह रमज़ान का महीना स्टार्ट हो चुका है। अल्लाह ताला से दिल खोल कर मांगे और अल्लाह पाक आप सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करें, जो घर में है वो अपने घर वाली हों और जो अपने घर वाली हैं उनकी अल्लाह ताला मुश्किलात आसान करें और मुसीबतों से उनको दूर रखें, आमीन सुम आमीन। क्योंकि माँ बाप के लिए ना बेटी से जो भड़के ना रिश्ता शादी के बाद और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि मेरी खुद की बेटी है और मैं जब भी हानिया को देखती हूँ मेरे दिल से एक ही दुआ निकलती है, जैसे अल्लाह पाक ने मुझे मेरा ससुराल जैसा दिया वैसे ही मेरी बेटी को मिले। और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं एक ही इस बारे में बस कहना चाहूँगी कि मैं एक घर से दूसरे घर गई हूँ, कभी कोई टेंशन नहीं मिली, कभी कोई बात नहीं हुई। और 100 बातें हो भी जाए जैसे एक माँ और बेटी के दरमियान में होती है, वैसे ही मेरी बात मेरी सास के साथ है। और कभी भी कोई बात ना मुझे बुरी लगी ना उनको बुरी लगी। अगर आपने किसी को बेटी बना के आप घर लेकर आया ना तो उसको आप अगर बेटी के नज़रिए से देखेंगे तो आपको अपनी बहू की कोई बात बुरी नहीं लगेगी। तो जी इन शॉर्ट यही कहूँगी कि कॉम्प्रोमाइज़ लेवल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्या मियाँ बीवी के दरमियान तो क्या दो फैमिलीज़ के दरमियान। तो जी सास ससुर और माँ बाप अगर आपको एक जैसे मिल जाए ना तो उस लड़की के लिए दुनिया में ही जन्नत है, उसको आगे जन्नत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पड़ती तो हर एक को है, लेकिन अगर आपको दुनिया में जन्नत जैसा माहौल मिल जाए और अपने घर जैसा ससुराल मिल जाए तो मैं कहती हूँ उस जैसी बंदी जो है ना खुशकिस्मत और कहीं नहीं अपने आप को महसूस करेगी। तो अल्लाह पाक हर एक बेटियों को ऐसा माहौल और ऐसी इज़्ज़त दें जिनको सोच कर माँ बाप अपनी इतनी जान के टुकड़े को आगे पेश करते हैं, आगे देते हैं, यही सोच कर के जैसे हमारे घर में राज किया
आगे भी करेगी और अल्लाह ताला इसी तरह हर एक की बेटियों को जी खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम आमीन, इज़्ज़त के साथ। तो जी इंशाल्लाह किसी टाइम आप लोगों से शेयर करूँगी अपनी मदर इन लॉ और अपने दरमियान, हम दोनों के दरमियान की गुफ्तगू, और आप लोगों को हमसे हमारी गुफ्तगू से पता चल जाएगा कि ये एक माँ और बेटी के दरमियान में ही ऐसी बातें हो सकती हैं। और मेरी जो मदर इन लॉ है वो सिर्फ मुझे दूसरों को बताने के लिए एक मदर इन लॉ, एक सास का वर्ड यूज़ करना पड़ता है, वरना वो मेरी अम्मी की तरह ही है। सबसे पहले मैं ये कहती हूँ ये मेरी अम्मी है। तो जब मेरे साथ अम्मी और मेरी सास होते हैं, जब मैं कहती हूँ ये मेरी दोनों अम्मियाँ, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें से अम्मी कौन सी है इसकी। तो जी ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक ही इतना मज़े का और एंटरटेनिंग होता है। अगर पॉजिटिव हो तो भी एंटरटेनिंग है, अगर नेगेटिव हो तो भी एंटरटेनिंग है, क्योंकि पॉजिटिव हो तो वैसे लोगों को यकीन नहीं आता कि जी आपकी सास ऐसी भी हो सकती है, और अगर नेगेटिव हो तब तो लोग यही कहते हैं जी सास जो है ना वो होती हैं ऐसे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी मेरी सास दोनों एक जैसी हैं, और कभी भी मुझे ये फ़र्क दोनों में महसूस हुआ ही नहीं। मुझे ऐसे लगा कि मैं अपनी अम्मियों से ही बात कर रही हूँ, जो बात हो दिल की हो, मैं अपनी सास से एक एक चीज़ शेयर करती हूँ अपनी अम्मी की तरह। तो जी हमारी पहली अफ्तारी बहुत अच्छी गई, बहुत मज़ा आया, और जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने हर रमज़ान की तरह हमें ये रमज़ान भी देखना नसीब किया, और इसी तरह आने वाले रमज़ान हमें इसी तरह अल्लाह पाक देखना नसीब करें, आमीन सुम आमीन। और जी उसके बाद हम निकल गए थे बाहर, और थोड़ा सा हम जी घूमे शुमे, और एंड पे आके बन जाती है एक चाय का कप, वो लिया, और साथ में जी मज़ेदार सी ये न्यूटेला वाली यहाँ पर मिलती है चपाती, बहुत मज़े की होती है, बीच में उन्होंने न्यूटेला की एक लेयर लगाई होती है, तो साथ में जी चाय का कप, तो बहुत मज़ा आया। और इसी के साथ जी करती अपने व्लॉग का भी यहीं पर एंड, और जी इसी के साथ साथ मैं बहुत जल्द आप लोगों से शेयर करूंगी अपनी सहरी और इफ्तारी की रूटीन भी, और जी करती अपने व्लॉग का यहीं पर एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।